दोस्तों ये कहानी एक ऐसी नन टीचर के ऊपर आधारित है जो अपने ही स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है और उसे पाने के लिए क्या क्या करती है, चलिए इस कहानी में जानते हैं। कहानी शुरू होती है जैसन नाम के एक लड़के से जो कि अपना गाना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की एक नन को मार देती है और फिर उसके कपड़े पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसन और उसकी बहन स्कूल में वापस जाते हैं क्योंकि उन लोगों की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ के टीचर्स नन सिस्टर या फिर फादर होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि एक नई टीचर जिसका नाम सोफिया है वो वहाँ की प्रिंसिपल रेबिका से मिलती है और सोफिया स्कूल में लिपस्टिक और मेकअप लगाकर आई थी। तभी प्रिंसिपल उसे लिपस्टिक को हटाने को कहती है और इसे सुनकर वो थोड़ी परेशान होती है और अपनी लिपस्टिक को हटा देती है। सोफिया का स्कूल में पहला दिन था इसलिए रेबिका उसे स्कूल घुमाती है। तभी रास्ते में उसे जैसन मिलता है और उससे वो बातें करने लगती है। उसके बाद सोफिया अपने कमरे में आती है और अपने लैपटॉप के ऊपर जैसन के गाने सुन रही थी और उसे किस कर रही थी। इसका मतलब कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती थी और स्कूल में टीचर बन के आना उसका एक बहाना ही था। फिर अगले दिन सोफिया क्लास में पढ़ाने जाती है तभी वो देखती है कि जैसन एक लड़की से बातें कर रहा था जिसका नाम सारा था, जिसे देखकर सोफिया को जलन होती है और वो उन दोनों को अलग अलग बिठा देती है। फिर क्लास में सभी बच्चे प्रेयर गाते हैं तभी जॉय जो कि जैसन की बहन थी वो देखती है कि सोफिया को प्रेयर याद नहीं थी और ये बात उसे बहुत ही अजीब लगती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद सारा जैसन को किस करती है और ऐसा करते हुए सोफिया उन लोगों को देख लेती है। उसके बाद वो जैसन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और सारा से कहती है कि तुम उससे दूर रहो। उसके बाद सोफिया जैसन को अपने किसी काम के लिए अपने पास बुलाती है। फिर जैसन थोड़ा परेशान होकर सोफिया के बताए हुए वक्त पर उसे मिलने के लिए जाता है और वहीं पर जाकर जैसन देखता है कि सोफिया अपने कपड़े बदल रही थी। दरअसल ये सब सोफिया का ही प्लान था जैसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है। उसके बाद वीकेंड में सभी बच्चे अपने अपने घर पे जा रहे थे और वहाँ पर जैसन भी जा रहा था। तभी फिर से एक बार जैसन सारा से बातें करने लगता है और तभी सोफिया उन लोगों को वापस एक बार देख लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर अगले दिन जैसन जब अपने घर था तो वो गाना गा रहा था और सोफिया वहाँ पर उसे छुपकर से देख रही थी। तभी जैसन को सारा का कॉल आ जाता है और वो उनसे बातें करने लगता है और उसी वक्त सोफिया को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो सारा को स्कूल से निकलवाने के लिए कुछ प्लान बनाती है। तभी वो सारा के कमरे के अंदर छुपकर चली जाती है और उसकी बुक के अंदर ड्रग्स को रख देती है। फिर अगले दिन सारा स्कूल में होती है तो उसकी बुक से ड्रग्स निकलता है जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर देते हैं। इसकी वजह से स्कूल के सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट की तलाशी लेते हैं जिसमें जैसन के पास एक बियर की बोतल मिलती है लेकिन इसके बारे में जैसन को कुछ भी पता नहीं होता और वो सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और स्कूल वाले उसे भी सस्पेंड कर देते हैं। तभी सोफिया जैसन को सस्पेंड होने से बचा लेती है और उसे एक मौका देने की रिक्वेस्ट करती है तो स्कूल वाले जैसन को सजा के तौर पर वहाँ पर नन के साथ काम करने की सजा सुनाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि जैसन के रूम में वो बोतल किसी और ने नहीं बल्कि सोफिया ने ही छुपाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफिया का असली नाम सारा था और वो बहुत ही अमीर और एक साइको वुमन थी। उसने जैसन को सोशल मीडिया पर देखा था और तभी से वो उससे प्यार करने लगी थी और वहीं उसे जैसन के साथ साथ एक सोफिया नाम की टीचर का भी पता चलता है जो कि उस स्कूल में पढ़ाने जाने वाली थी। इसीलिए सबसे पहले वो असली सोफिया से मिलती है और उसे मारकर वो सोफिया बन जाती है और उसके बाद वो जैसन के स्कूल में आ जाती है और ऐसे ही दूसरा वीक भी खत्म हो जाता है और सभी बच्चे वापस अपने घर जा रहे थे। लेकिन जैसन घर नहीं जाता क्योंकि उसे स्कूल में रहकर नन के साथ काम करना था। फिर एक बार जब जैसन गार्डन में काम कर रहा था तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो अपने बटन को खोलकर जैसन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसी दिन जब जैसन काम करके थक कर सो जाता है तभी उसके कमरे में सोफिया आती है और उसे देखकर जैसन हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन इस बात पर सोफिया उसे कुछ भी नहीं कहती और उसे किस करने की ट्राई करती है। जैसन को ये सब बहुत ही अजीब लगता था क्योंकि वो सोफिया को अपनी टीचर मानता था, लेकिन जैसन अपने आप को बहुत देर तक नहीं रोक पाता और वो दोनों एक साथ रोमांटिक हो जाते हैं। फिर अगले दिन जैसन को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता है क्योंकि उसने अपनी टीचर के साथ ही वो सब कर लिया था और वो परेशान होने लगा था। लेकिन सोफिया तो जैसन के प्यार में पूरी तरह से पागल होने लगी थी, यहाँ तक कि जैसन जब भी अपने कमरे में नहीं होता तो सोफिया उसके कमरे में जाती और उसके कपड़े को सूंघने लगती थी। फिर अगले दिन उसकी स्कूल में जो टेस्ट था उसका रिजल्ट आता है और उसमें जॉय को बहुत ही कम नंबर मिलते हैं।
लेकिन जॉय तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो इस नंबर को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी सोफिया उसे कहती है कि वो ज्यादा परेशान ना हो और अपनी अगली एग्जाम के लिए तैयारी करे। फिर अगली एग्जाम के लिए जब जॉय अपने क्लास में जाती है तो वो देखती है कि पहले से ही वो आंसर शीट उसकी टेबल पर रखी हुई थी, और जब वो उसे देख ही रही थी तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है। लेकिन ये आंसर शीट सोफिया ने वहाँ पर जानबूझकर रखी थी ताकि वो जॉय को चीटिंग करते हुए पकड़ सके। उसके बाद जॉय को प्रिंसिपल रेबिका के पास लाया जाता है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसने जॉय को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है और इसे स्कूल से सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि जॉय इस स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट है और उसे इस छोटी सी बात के लिए रस्टिकेट नहीं करना चाहिए। वहीं पर जैसन अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर चर्च जाता है और वहाँ वो गॉड से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो दोनों वापस से एक बार रोमांटिक हो जाते हैं। फिर एक बार जैसन अपने कमरे में होता है तभी उसे सारा का मैसेज आता है और वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तभी जैसन पार्टी में चला जाता है और वहीं पर ड्रिंक पीने के बाद सारा उसे कमरे में ले जाती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन जैसन को किस करते समय सोफिया का ही ख्याल आता है, जिससे परेशान होकर वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। जैसन नशे में होता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो पुलिस वाले को समझाकर जैसन को बचा लेती है। फिर सोफिया जैसन को एक बार फिर से अपने घर ले आती है और उसे सीड्यूस करने की ट्राई करती है। लेकिन जैसन इन सभी बातों से परेशान हो गया था, इसलिए वो सोफिया को रोक देता है। फिर सोफिया एक बार वापस ट्राई करती है लेकिन जैसन नहीं मानता और वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सोफिया क्लास में पढ़ा रही होती है तभी प्रिंसिपल रेबिका सारा को वापस क्लास में ले आती है और उसे देखकर सोफिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जानबूझकर जैसन के पास जाकर बैठ जाती है और सोफिया जैसन से कहती है कि वो सारा से दूर रहे। लेकिन जैसन उसकी बात नहीं मानता और जानबूझकर वो उसके सामने ही सारा से बात करने लगता है, जिससे सोफिया सारा से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। और उसी रात सारा जब अपने कमरे में नहा रही होती है तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और उसका सर दीवार में पटक कर उसे बेरहमी से मार डालती है। तभी कुछ देर बाद जॉय वहाँ पर आती है और सारा की लाश देखकर वो चिल्लाने लगती है। सारा की मौत से पूरा स्कूल परेशान हो जाता है और जैसन को शक था कि सारा की मौत के पीछे सोफिया का ही हाथ है, इसलिए जैसन सोफिया के पास जाता है और उसे सारा की मौत के बारे में पूछता है। लेकिन सोफिया इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो अपने घर पर परेशान बैठा था तभी उसकी बहन उससे देखती है और पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो। तभी जैसन सोफिया के बारे में अपनी बहन को सारी बात बता देता है कि सोफिया कैसे उसे सीड्यूस करके उसे परेशान कर रही है। और इसी बात पर जॉय जैसन से कहती है कि उसे सोफिया पर पहले से ही शक था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि सोफिया अपने कमरे में नहीं थी तो वो दोनों उसके कमरे में घुस जाते हैं और उन्हें वहाँ पर सोफिया का एक लैपटॉप मिलता है और वहीं पर उसे असली सोफिया के बारे में पता चलता है। और तभी जैसन को एक और लैपटॉप मिलता है जहाँ पर जैसन के सारे फोटोज और वीडियोस थे। तभी उसे वहाँ पर सोफिया का असली नाम लारा भी पता चल जाता है और सोफिया की सारी सच्चाई जानने के बाद वो दोनों सबसे पहले प्रिंसिपल के पास जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल अपने कमरे में नहीं थी। दरअसल प्रिंसिपल रेबिका सोफिया के साथ ही थी और उन्हें भी सोफिया के ऊपर शक हो गया था और वो सोफिया से कहती है कि मुझे भी पता चल गया है कि तुम्हारा असली नाम सोफिया नहीं है और उन्हें अपनी असलियत बताने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं कहती और वहाँ पर परेशान होने का नाटक करती है। तभी प्रिंसिपल पुलिस को कॉल करने को कहती है लेकिन सोफिया उसका फोन छीनकर उसे भी घायल कर देती है। और तभी वहाँ पर जैसन और उसकी बहन आ जाती है और वो सोफिया से कहती है कि उसे पता है कि वो कौन है और उसी ने जारा को मारा है और प्रिंसिपल रेबिका को भी घायल कर दिया है और उसकी सच्चाई पूरे स्कूल को पता चलने वाली थी। लेकिन जैसन और उसकी बहन वहाँ पर जा रहे थे तो सोफिया उसकी बहन पर पीछे से वार कर देती है और सोफिया जॉय को मारने ही वाली होती है। तभी प्रिंसिपल जो कि घायल थी फिर भी वहाँ पर आकर उनकी जान बचा लेती है और तभी सोफिया जॉय को छोड़कर प्रिंसिपल को मारने के लिए आ रही थी। लेकिन इससे पहले ही जैसन एक स्क्रू ड्राइवर को उठाकर सोफिया के पीठ में घुसाकर उसे मार डालता है और इसके बाद पूरे स्कूल में पता चल जाता है कि लारा एक साइको वुमन है जो कि सोफिया बनकर इस स्कूल में आई थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जैसन और जॉय अपने स्कूल में ग्रेजुएट होकर जा रहे थे। तभी जैसन के पिता जैसन को एक गिटार गिफ्ट करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।